63 ट्रस्ट का 281 बिंदुओं का महामहिम राज्यपाल महोदय का अभिभाषण सत्य और तथ्यों पर आधारित है। यह दस्तावेज वो दस्तावेज है जो राजस्थान की सरकार ने 4 साल तक जो शानदार काम किए हैं उनका वर्णन है, उनका चित्रण है। इस अभिभाषण के पक्ष में मैं अपनी बात को शुरुआत कर रहा हूँ, प्रारंभ कर रहा हूँ। जब पिछला बजट माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने इस हाउस में पढ़ा था और जब पुरानी पेंशन योजना का बिंदु उन्होंने पढ़ा तो वो चित्रण अब भी हम सब की आंखों में है। वो जब पढ़ा उन्होंने तो मेरे जो विपक्ष के साथी हैं उनके चेहरे पर ऐसा था जैसे कोई वज्रपात हो गया हो। ओल्ड पेंशन स्कीम एक बहुत बड़ी ऐसी योजना माननीय मुख्यमंत्री महोदय की विजन ने दी कि यहाँ का कर्मचारी वर्ग जो सोशल सिक्योरिटी के कारण से पीड़ित था, जिनको सामाजिक सुरक्षा अपने रिटायरमेंट के बाद नज़र नहीं आ रही थी, वो सब के सब इससे प्रभावित हुए हैं और वो सब कांग्रेस के पक्ष में है। न केवल खुद पक्ष में है बल्कि जहां भी उनको मौका मिलता है अपने आचरण नियमों का पालन करते हुए वो वहां सकारात्मक बात इस सरकार के लिए करते हैं। स्वास्थ्य की बात मेरे साथियों ने कह दी, इसलिए मैं बार बार उसकी पुनरावृत्ति नहीं करूंगा। लेकिन राजस्थान में ही नहीं, देश के सभी राज्यों के साथ आप तुलना कर रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने जो स्वास्थ्य की योजना दी वो अतुलनीय है। सड़कों का जाल, शहरी रोजगार योजना, जगह जगह कृषि महाविद्यालय और जो दूसरे सामान्य महाविद्यालय वो जो उन्होंने दिए हैं वही तो प्रगति के सूचक हैं, वही विकास के इंडेक्स हैं। उनको झुठला नहीं सकते। सत्य को झुठलाने से सत्य झूठा नहीं हो सकता। अनुसूचित जाति, जनजाति, EWS, दिव्यांगों के कल्याण के लिए इस 4 साल में हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने जो कार्य किए हैं उन कार्यों का वर्णन करना मैं आवश्यक समझता हूं। अभी अजमेर से हमारी माननीय सदस्या बोल रही थी कि ऑटो इंडस्ट्री में माननीय मोदी जी ने बहुत बड़ा काम किया। मैं यहाँ हाउस में निवेदन करना चाहता हूँ कि ये ऑटो इंडस्ट्री है जिन्होंने सबसे ज़्यादा रिट्रेंचमेंट किया है और सबसे ज़्यादा जो बेरोजगार की लाइन में जो लगे हैं वो वही लोग थे जो ऑटो इंडस्ट्रीज में काम करते थे। माननीय महोदय, किसी भी चीज़ को समग्र रूप से आप नहीं देखें और इतने संसाधन उपलब्ध नहीं हो तो माइक्रो रूप से आप उसको परख सकते हैं। 200 विधानसभा क्षेत्र है, मैं एक विधानसभा क्षेत्र पिलानी, मेरी विधानसभा क्षेत्र का वर्णन करता हूं। उससे आप अंदाज लगाइए कि 200 विधानसभा क्षेत्रों में राजस्थान के मुख्यमंत्री ने कितना भारी काम किया इन 4 सालों। 10 साल से पिलानी विधानसभा क्षेत्र में हमारी भारतीय जनता पार्टी का विधायक था। 10 साल 2 बार रिपीट हुए। वहां का नौजवान, वहां का आमजन तरस गया एक अदद कॉलेज के लिए। नौजवान धरने पर बैठे, आंदोलन करते रहे, लेकिन एक अदद कॉलेज उन्हें नहीं मिला। और जब कांग्रेस की हमारी ये जो वर्तमान सरकार आई पिलानी में, जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया, कांग्रेस पार्टी ने मुझे टिकट दिया, तो एक के बजाय 4 कॉलेज पिलानी विधानसभा क्षेत्र में आई है। 4। एक चिड़ावा में सामान्य कॉलेज जिसमें हमारे सैकड़ों बच्चे, हमारी सैकड़ों बच्ची आज पढ़ रही है। एक लड़कियों के लिए अलग से कॉलेज मंडरेला में, एक पॉलिटेक्निक कॉलेज पिलानी में, और सबसे बड़ी बात कहूं, किसानों का क्षेत्र है मेरा, वहां एग्रीकल्चर कॉलेज चालू भी हो गई है और उसमें 100% एडमिशन भी हो गए हैं। इतना भारी काम, साथ में सड़कों का जाल, और ऐसा कोई क्षेत्र नहीं जहां पिलानी विधानसभा क्षेत्र का विकास नहीं हुआ हो। जब एक विधानसभा क्षेत्र में, ये तो खाली गिनने को गिनाया है मैंने, इतना काम हो सकता है तो मैं समझता हूं हमारी 200 विधानसभा क्षेत्र है
राजस्थान बहुत बड़ा है, बहुत काम हुआ है। चिकित्सा के क्षेत्र में भी बहुत काम हुए हैं। जनता क्लिनिक की बात अभी कोई मेरे साथी कल कह रहे थे। पिलानी विधानसभा क्षेत्र एक विधानसभा क्षेत्र है, वहां 2 जनता क्लिनिक प्रारंभ हो गई, एक पिलानी में और एक चिड़ावा में। ऑक्सीजन के लिए हमारे बहुत लोग गए हमको छोड़ करके कोरोना के अंदर। 2 ऑक्सीजन प्लांट, एक ऑक्सीजन प्लांट पिलानी में लग गया, दूसरा ऑक्सीजन प्लांट हमारे चिड़ावा में लग गया। जगह जगह जिधर आप नजर डालो उधर काम हुए हैं। काम तो बहुत हुए हैं, लेकिन मेरे और भी बात करनी है, इसलिए मैं समरली ये कहता हूं कि सभी विधानसभा क्षेत्रों में पूरे राजस्थान में समग्र रूप से शानदार डेवलपमेंट हुआ है। माननीय सभापति महोदय, 14,000 करोड़ रुपए का जो लोन माफ करने के बाद में हमारे विपक्ष के साथी कहते हैं कि वादे के अनुसार लोन माफ नहीं हुआ। सहकारी क्षेत्र राज्य सरकार के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कंट्रोल में, सब्जेक्ट टू कंट्रोल ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट होती है ये इंस्टीट्यूशंस, वहां लोन माफ हो गए। लेकिन नेशनलाइज्ड बैंक, सेंट्रल बैंक, वो राजस्थान सरकार के नियंत्रण में नहीं है, वो भारत सरकार के नियंत्रण में है। यहां ये बात करने के बजाय कि ऋण माफ नहीं हुए, वो वहां जाके कहे माननीय मोदी जी से कि उनसे परमिशन दिलाए कि वो लोन माफ कर दे। नेशनलाइज्ड बैंक के लोन किसानों पर चढ़े हुए, सेंट्रल बैंक के लोन किसानों पर चढ़े हुए, वो लोन यहां से नहीं हो सकते। इसलिए मैं तो उनसे निवेदन करता हूं कि वो वहां जाकर के ये बात कहे। पाला पड़ा किसानों की जो अगेती की, जो पहले जो फसल बोई सरसों की हमारे यहां, तुरंत माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने किसानों के पक्ष में आदेश जारी कर दिए। हमारा तो कलेक्टर भी किसान का बेटा है, उसने तुरंत ऑर्डर्स निकाल दिए और अभी गिरदावरी बहुत तेज गति से चल रही है। इसमें मैं एक ही निवेदन करना चाहूंगा राज्य सरकार से कि जितना किसानों का नुकसान हुआ है वास्तव में जमीन पर, उतना अंकन होना चाहिए, उतना आकलन होना चाहिए और किसानों का मुआवजा उतना मिलना चाहिए जितना वास्तव में उनका नुकसान हुआ। किसान बहुत परेशान है इस पाला पड़ने के कारण से। एक निवेदन और करना चाहता हूं सभापति महोदय आपके माध्यम से। पिछले सत्र में भी मैंने कहा था और उसको रिपीट कर रहा हूं, मेरा विधानसभा क्षेत्र संकटग्रस्त है पानी के लिए। वहां के गांव के लोग करीब करीब अपने खेतों में जा चुके हैं, वहां अपने मकान बना चुके हैं। प्रत्येक किसान को एक कुंड, किसान कुंड के नाम से स्वीकृत होना चाहिए। योजना जब सरकार पानी की बनाएगी, योजना पेयजल की बनाएगी, तो उस समय वो गांव के हिसाब से बनाएगी, खेतों के हिसाब से नहीं बनाएगी। अगर कुंड एक के किसान को मिल जाता है बड़ा, तो ये मिट्टी इधर से उधर नरेगा में डालने के बजाय उचित ये होगा कि वो किसान को कुंड बनाने की स्वीकृति जारी करे। कुछ किसान की मेहनत होगी, कुछ मटेरियल मैनेजमेंट नरेगा के माध्यम से होगा और किसानों के कुंड बन जाएंगे, ताकि कम से कम 12 महीने का पेयजल तो वो अपने लिए सुरक्षित रख सकेगा। ये निर्देश राज्य सरकार की तरफ से प्राथमिकता से जारी होने चाहिए ताकि सभी को। 2 घंटे में अपनी बात समाप्त करें। 2 मिनट में। तो सर फिर 2 मिनट है तो मैं तो सबसे पहले पानी की बात करूंगा। निवेदन ये करना चाहता हूं कि चौधरी कुंभाराम लिफ्ट केनाल से हमारे क्षेत्र को पानी मिलना था, लेकिन योजना डीपीआर डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनने के बावजूद भी अभी तक पानी नहीं मिल पाया है। मैं राज्य सरकार से निवेदन करता हूं कि चौधरी कुंभाराम लिफ्ट में बहुत समय लग रहा है, फिर भी धन्यवाद देता हूं राज्य सरकार को कि 156 MLD पानी हमारे सीकर और झुंझुनू जिले के गांवों के लिए आरक्षित कर दिया गया है। उसी में मेरा विधानसभा क्षेत्र आता है। 103 RD हनुमानगढ़ से अब हमारा ये सोर्स तय किया गया है। रावतसर होते हुए तहसील तारानगर से पानी हमारा ट्रीट होगा और मलसीसर के पंप हाउस के माध्यम से 8,082.76 करोड़ की योजना नए सिरे से बनाई गई है। ये योजना SLSSC स्टेट लेवल स्कीम सैंक्शनिंग अथॉरिटी के सामने जा रही है। मैं राज्य सरकार से आपके माध्यम से निवेदन करता हूं कि इस SLSSC की मीटिंग जब हो तो ये 8,082.76 करोड़ की योजना पानी की, जो हमारे लिए है, पिलानी के लिए है, नवलगढ़ के लिए है, सीकर के लिए है, धौंध के लिए है, दातारामगढ़ के लिए है, श्रीमाधोपुर के लिए और नीम का थाना के लिए भी है, वो मंजूर होनी चाहिए। समाप्त करें। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री रामलाल शर्मा।